बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, आपको प्रेम भरा राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या आपने कभी ध्यान की गहराई में बैठते हुए अपने भीतर किसी अनजानी ध्वनि को गूंजते हुए सुना है? कोई ऐसी धुन जो न बाहर से आती है न कानों से सुनी जाती है, फिर भी वह पूरे अस्तित्व को झंकृत कर देती है। इसे ही सद्गुरु महापुरुष शब्द धुन, अनहद नाद या ध्वनि की चेतन धारा कहते हैं। यह कोई साधारण आवाज नहीं होती, यह आत्मा को उसके परम स्रोत से जोड़ने वाली ब्रह्मिक डोर होती है। लेकिन संगत जी, जब यह शब्द धुन सुनाई देने लगती है तो केवल श्रवण का अनुभव नहीं होता, बल्कि शरीर, चेतना और अंतरात्मा में कई चमत्कारी और रहस्यमय अनुभव प्रकट होने लगते हैं। कुछ अनुभव इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें समझना कठिन होता है और कुछ इतने तीव्र कि साधक घबरा भी सकता है। इसलिए आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वे 7 विशेष अनुभव जो एक साधक को शब्द धुन की उपस्थिति में होने लगते हैं। संगत जी, हम यह अनुभव आपके साथ दिल की गहराई से साझा कर रहे हैं ताकि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रेरित बने रहें, और अगर आपके मन में कहीं कोई संशय हो तो शायद आपको थोड़ी स्पष्टता मिल सके। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आप भी उन भाग्यशाली आत्माओं में से हों जिनके भीतर शब्द ने पहली बार दस्तक दी हो और ये रहस्यमय अनुभव धीरे धीरे आपके जीवन में प्रकट हो रहे हों। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि बाबाजी के प्यार भरे संदेश और सत्संग आप तक निरंतर पहुंचते रहें। संगत जी, शब्द धुन का अनुभव जितना सूक्ष्म है उतना ही गहरा और रहस्यमय भी है। जब किसी साधक के भीतर शब्द की ध्वनि पहली बार गूंजती है तो उसके साथ कई शारीरिक अनुभूतियां भी जुड़ी होती हैं। ये अनुभूतियां हर साधक के लिए अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा, उसकी तैयारी और उसकी ग्रहणशीलता भिन्न होती है। लेकिन फिर भी कुछ अनुभव ऐसे हैं जो अनेक साधकों ने साझा किए हैं, जिनमें से एक प्रमुख अनुभव है झंझनाहट, या जिसे अंग्रेजी में फिजिंग सेंसेशन कहा जाता है। यह अनुभव किसी साधारण कंपन या खुजली जैसा नहीं होता, बल्कि यह ऐसा लगता है जैसे शरीर की त्वचा पर कोई अदृश्य ऊर्जा बह रही हो, या जैसे किसी ने बेहद हल्की बिजली की लहर भेज दी हो। यह ठीक वैसी अनुभूति होती है जैसी सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनने पर होती है, जब त्वचा पर स्थैतिक बिजली सी दौड़ती है, या जब हम ड्रायर से ताजे निकले कपड़ों को छूते हैं और त्वचा पर सूक्ष्म स्पार्क्स महसूस होते हैं। यह झंझनाहट सामान्यतः सिर की त्वचा से शुरू होकर गर्दन, पीठ, हाथों, उंगलियों और पैरों तक फैल सकती है। कुछ साधकों को यह विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी के आसपास या दोनों कानों के पीछे, माथे पर और हाथों की हथेलियों में महसूस होती है, खासकर उस समय जब वे ध्यान की अवस्था में धीरे धीरे गहराई में जा रहे होते हैं। यह शरीर की ऊर्जा के सक्रिय होने और चेतना के उठने का एक संकेत होता है। कई बार यह अनुभूति इतनी सूक्ष्म होती है कि केवल शांत और जागरूक मन ही इसे पकड़ सकता है, और कई बार यह इतनी स्पष्ट होती है कि साधक चौंक भी जाता है कि यह क्या हो रहा है। पर घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह सब शब्द के स्पर्श से होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है जो आत्मा को भीतर की ओर ले जाने के रास्ते की शुरुआती सीढ़ी बनती है। संगत जी, अब हम समझते हैं शब्द धुन से जुड़ी दूसरी प्रमुख शारीरिक अनुभूति, कंपन की। यह कोई साधारण हिलना डुलना नहीं होता, बल्कि यह शरीर के भीतर बहती हुई ऊर्जा का एक बहुत ही सूक्ष्म और दिव्य रूप होता है। जब साधक ध्यान में गहराई से उतरने लगता है और उसकी सुरत, ध्यान, शब्द के संपर्क में आती है तो शरीर में एक बहुत ही हल्की परंतु स्पष्ट विद्युत सी तरंग उठने लगती है। यह ऐसा लगता है जैसे शरीर के अंदर से कोई ऊर्जा धीरे धीरे चल रही हो, जैसे कोई अदृश्य धारा पूरे शरीर में घूम रही हो। यह कंपन कभी कभी पूरे शरीर में एक साथ होता है और कभी सिर से शुरू होकर धीरे धीरे गर्दन, छाती, रीढ़ की हड्डी,
हाथों पैरों और तलवों तक फैलता है। कुछ साधकों को यह अनुभव केवल हाथों में होता है, जैसे हथेलियां भीतर से हिल रही हों या जैसे किसी ने भीतर से हल्के हल्के झटके दिए हों। कई बार यह कंपन बिल्कुल वैसा लगता है जैसा नींद से जागते समय अचानक झटका लगता है, लेकिन यह डराने वाला नहीं होता, बल्कि बहुत ही शांत और अंदर तक जागृति पैदा करने वाला होता है। कुछ साधकों को यह अनुभव विशेष रूप से मस्तिष्क के मध्य भाग यानी आज्ञा चक्र थर्ड आई के पास होता है, जहां से उनकी चेतना शब्द की ओर केंद्रित होती है। ध्यान के अभ्यास में जब यह कंपन शुरू होता है तो समझना चाहिए कि शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा प्रणालियां जैसे नाड़ियां और चक्र सक्रिय हो रही हैं और साधक अब केवल विचारों की दुनिया से ऊपर उठकर ऊर्जा की वास्तविक अनुभूति की ओर बढ़ रहा है। यह कंपन कई बार साधक को आश्चर्यचकित कर देता है, यह क्या हो रहा है? लेकिन संगत जी, यह घबराने की बात नहीं है। यह शब्द की शक्ति का असर है, जो भीतर की नींद को जगा रहा है, चेतना को ऊंचा उठा रहा है। यह कंपन आत्मा के उस हिस्से का स्पंदन है जो अब धीरे धीरे मालिक के बुलावे को सुनने के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए जब भी ध्यान में बैठे और यह कंपन महसूस हो तो डरे नहीं, उलझे नहीं, बस शांति से उसी में टिक जाए, क्योंकि यह कंपन आपकी अंतर यात्रा की शुरुआत है। संगत जी, अब हम बात करते हैं उस तीसरी अनुभूति की जो कुछ साधकों को ध्यान और शब्द धुन की गहराई में प्रवेश करते समय होती है, और वह है टेटनी। यह अनुभव पहले बताए गए झंझनाहट और कंपन की तुलना में अधिक तीव्र और गहन होता है। जब शरीर में ऊर्जा का प्रवाह रुकावटों से टकराने लगता है और भीतर की सफाई गहराई तक पहुंचने लगती है, तब यह अवस्था प्रकट होती है। टेटनी का अनुभव कई बार थोड़ा असहज भी हो सकता है। इसमें शरीर के कुछ हिस्सों में सुन्नपन, नम्बनेस आने लगता है, जैसे जैसे किसी ने उस हिस्से को छूने की क्षमता को हटा लिया हो। कभी कभी साधकों को अपने हाथ, पैर या चेहरे में हल्की सी ऐंठन महसूस होती है, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं या तन जाती हैं, जैसे अंदर से कोई शक्ति उन्हें हिला रही हो। कुछ को पैरों की उंगलियों या उंगलियों में जकड़न या पूरे हाथों पैरों में अकड़न का अनुभव हो सकता है। और यदि साधक पूरी तरह शांत और स्थिर न हो तो यह अनुभव कभी कभी हल्के दर्द में भी बदल सकता है। लेकिन संगत जी, यह सब डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए है कि शब्द अब आपके भीतर की बहुत गहरी परतों तक पहुंच चुका है। बाबा जी समझाते हैं कि जब आत्मा वर्षों, जन्मों से जमी हुई गांठों, वासनाओं और सूक्ष्म संस्कारों को छोड़ती है तो शरीर और चेतना पर उसका असर अवश्य होता है। जैसे किसी गहरे स्तंभ पर मरहम लगाया जाए तो पहले थोड़ी जलन होती है, फिर शांति आती है, वैसे ही टेटनी शरीर और मन के पुराने एनर्जी ब्लॉकेजेस को खोलने की एक तीव्र प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि शब्द अब सिर्फ सतह पर नहीं, बल्कि गहराई में काम कर रहा है। कई साधक इस अवस्था में घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बाबा जी कहते हैं, डरना नहीं, ये तो सफाई की निशानी है। इस समय सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, शांत रहना, समर्पण बनाए रखना और शब्द पर टिके रहना। टेटनी अस्थायी है, लेकिन इसके पार जो हल्कापन, ऊर्जा और अंतर शांति आती है, वह साधक को अगले आत्मिक चरण की ओर ले जाती है। संगत जी, यह अनुभव केवल ऊर्जा के प्रवाह की बात नहीं है, बल्कि बाबा जी के अनुसार यह हमारी आत्मिक सफाई की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। बाबा जी समझाते हैं कि हमारे शरीर और चेतना में सिर्फ इस जन्म के नहीं, बल्कि पिछले कई जन्मों के संस्कार, दर्द, भय, वासनाएं और मानसिक विकार संचित हो जाते हैं। ये सब आत्मा पर एक प्रकार की मैल की तरह चढ़े होते हैं, जो हमारी सूरत को ऊपर चढ़ने से रोकते हैं। बाबा जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, यह ठीक वैसा ही है जैसे अगर एक पानी की पाइप हो और उसमें एक ओर से पानी छोड़ा जाए, लेकिन बीच में हम अपने पैर से उस पाइप को दबा दें, तो क्या होगा? पानी आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन पाइप के भीतर एक हलचल, एक धक्का मुक्की, एक फड़फड़ाहट पैदा हो जाएगी। उसी तरह जब हमारी आत्मा शब्द से जुड़कर ऊपर उठने लगती है
लेकिन भीतर जमे पुराने कर्मों और मानसिक रुकावटों के कारण रास्ता अवरुद्ध होता है। तब शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। यह कंपन बताता है कि ऊर्जा प्रवाहित तो हो रही है, लेकिन हमारे ही संस्कारों और वर्षों से संचित अवरोधों के कारण वह प्रवाह रुक रहा है। इसलिए संगत जी, जब ध्यान में शरीर में कंपन हो तो घबराइए मत। यह कोई गड़बड़ी नहीं है, यह तो एक संकेत है कि अंदर की सफाई शुरू हो चुकी है। यह कंपन आत्मा को ऊपर उठाने से पहले शरीर और चेतना की पुरानी परतों को हटाने की प्रक्रिया है। यह शब्द की कृपा है जो भीतर की मैल को धो रही है, रास्ता खोल रही है और आपको मालिक के और करीब ला रही है। इसलिए जब कंपन हो तो बस प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से उसी में टिक जाइए। यह आपके अंतर के मार्ग की तैयारी है। संगत जी, जब साधक ध्यान में गहराई से उतरता है और भीतर शब्द की धारा सक्रिय होती है तो शरीर में कई प्रकार की सूक्ष्म हलचलें शुरू हो जाती हैं। उन्हीं में से एक विशेष अनुभूति होती है, कानों पर दबाव महसूस होना। यह अनुभव कई बार एकदम अचानक आता है और ऐसा लगता है जैसे हम किसी विमान में बैठे हैं जो उड़ान भर रहा हो और जैसे कानों के अंदर एक हल्का सा वैक्यूम बन गया हो। कुछ साधक कहते हैं कि यह अनुभव ऐसा होता है जैसे किसी ने अपने हाथों से धीरे से कानों को ढक दिया हो, परंतु आश्चर्य की बात यह होती है कि शरीर पर छूने का कोई वास्तविक एहसास नहीं होता, यह सब भीतर से हो रहा होता है। इस समय बाहरी आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, बाहरी दुनिया से संपर्क थोड़ी देर के लिए कट सा जाता है और साधक का ध्यान अपने आप भीतर की ओर खिंचने लगता है। यह भी एक संकेत होता है कि अब शब्द की ध्वनि धीरे धीरे उभरने लगी है और मन बाहरी ध्वनियों से कटकर अंतर के नाद की ओर केंद्रित होने लगा है। बाबा जी समझाते हैं कि जब आत्मा की सूरत ऊपर उठती है तो हमारे आंतरिक इंद्रियों का जागरण होता है और ये अनुभूतियां उसी जागरण का हिस्सा होती हैं। यह कानों पर दबाव उस सूक्ष्म द्वार की आहट है जो त्रिकुटी के पास स्थित है, जहां से आत्मा शब्द के माध्यम से ऊपर की यात्रा शुरू करती है। यह कोई बीमारी या असामान्यता नहीं है, बल्कि ध्यान की सही दिशा में जाने का जीवंत प्रमाण है। बहुत से साधक इस समय घबरा जाते हैं या समझ नहीं पाते कि यह क्या हो रहा है, लेकिन संगत जी, आपको बस शांत रहकर उस दबाव में टिके रहना है और प्रेमपूर्वक शब्द के साथ जुड़ जाना है। जब आप उस स्थिति में समर्पण से रहते हैं तो धीरे धीरे यह दबाव संगीत में बदल जाता है और वही शब्द जो पहले अदृश्य था अब एक ध्वनि की दिव्य झलक के रूप में सुनाई देने लगता है। संगत जी, जब साधक ध्यान की अवस्था में गहराई से उतरता है और उसकी सूरत शब्द से धीरे धीरे जुड़ने लगती है तो आंखों के सामने एक अलग ही दृश्य उभरने लगता है, जिसे हम टनल विजन या सुरंग जैसी दृष्टि के रूप में पहचानते हैं। यह कोई काल्पनिक या भ्रमित कर देने वाला अनुभव नहीं होता, बल्कि एक वास्तविक और सूक्ष्म दृष्टि की शुरुआत होती है। इस अवस्था में साधक को लगता है जैसे उसकी परिधीय दृष्टि यानी आंखों के बगल में जो चीजें सामान्यतः दिखती हैं वह धीरे धीरे गायब हो रही हैं। चारों ओर का दृश्य धुंधला या अदृश्य हो जाता है और सामने केवल एक संकरी सुरंग जैसी रोशनी दिखाई देने लगती है। कभी यह सुरंग अंधकारमय होती है, गहरी, शांत और रहस्यमयी, जैसे आत्मा एक अज्ञात दिशा की ओर बढ़ रही हो, और कभी यह सुरंग प्रकाश की चमकदार रेखाओं से बनी होती है जो गति में होती हैं, जैसे कोई साधक एक अंतरिक्षीय मार्ग पर चल रहा हो जहां प्रकाश रेखाएं उसकी चेतना के साथ दौड़ रही हों। कुछ को इसमें हल्का कंपन महसूस होता है और कुछ को लगता है जैसे वे स्वयं इस सुरंग के भीतर गति कर रही हों, एक यात्रा में है, लेकिन शरीर वहीं स्थिर बैठा है। संगत जी, यह अनुभव वास्तव में आत्मा की त्रिकुटी के द्वार की ओर यात्रा का प्रारंभिक दृश्य है। बाबा जी समझाते हैं कि जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, हमारी आंखें बाहर से हटकर भीतर की ओर केंद्रित होती हैं और वहां एक नया संसार खुलने लगता है। यह सुरंग दरअसल वह रास्ता है जिससे होकर आत्मा शब्द की शक्ति से ऊर्ध्वगमन करती है, यानी ऊपर की ओर चढ़ती है। यह अनुभव जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी भी होता है, इसलिए कई बार साधक डर भी जाता है
लेकिन डरने की जरूरत नहीं होती। यह सुरंग कोई भटका देने वाला मार्ग नहीं, बल्कि अंतर यात्रा का प्रवेश द्वार है। यह संकेत है कि अब आपकी दृष्टि बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की वास्तविकता की ओर बढ़ रही है। जब यह अनुभूति आए तो मन को स्थिर रखें, आंखें बंद रहने दें और पूरी श्रद्धा से शब्द में टिके रहें, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब आत्मा अपनी सच्ची राह पर चलने लगी है। संगत जी, जब साधक की सूरत शब्द धुन के साथ गहरे और स्थिर रूप से जुड़ने लगती है, तब केवल श्रवण ही नहीं बल्कि दृष्टि की अवस्था भी बदलने लगती है, और यहीं से शुरू होता है एक अद्भुत अनुभव जिसे हम दृश्य भ्रम या विजुअल हैल्यूसिनेशंस कहते हैं। यह भ्रम नहीं होता, बल्कि यह हमारी चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचने का संकेत है। बाबा जी कहते हैं कि शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह चेतन ऊर्जा की एक दिव्य धारा है, और जब आत्मा उससे सीधे जुड़ती है तो हमारे देखने और महसूस करने का तरीका ही बदल जाता है। इस अवस्था में साधक को कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि वह ध्वनियों को प्रकाश के रूप में देख रहा है, जैसे कोई धुन अचानक रंगों की चमक में बदल गई हो, या जैसे हर ध्वनि अपने साथ एक ज्योतिपुंज लेकर आ रही हो। कुछ साधक ध्यान की अवस्था में रूप, आकृतियां, रंगों की लहरें, मंडल, ज्योतियां, देवस्वरूप या प्रकाश के द्वार जैसी चीजें देखते हैं। यह सब आत्मा के भीतर के सूक्ष्म नेत्रों से देखा जा रहा होता है, जिसे ब्रह्मदृष्टि या आंतरिक दृष्टि भी कहा जाता है। यह स्थिति कभी कभी इतनी प्रबल हो जाती है कि साधक अपने भौतिक शरीर का बोध खो बैठता है और एक दिव्य अलौकिक लोक में प्रवेश कर जाता है। यह अनुभव अकल्पनीय आनंद से भर देता है, परंतु कभी कभी यह भ्रमित भी कर सकता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि इस मार्ग में अनुभवी सद्गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना सही समझ के साधक इन रूपों में ही उलझ सकता है और आगे की यात्रा रुक सकती है। पर साथ ही यह भी सच्चाई है कि हमारे भीतर ही एक अंतरात्मा रूपी मार्गदर्शक होता है, जो हमेशा सही समय पर हमें संकेत देता है, संभालता है और रास्ता दिखाता है। इस अनुभव का उद्देश्य केवल आनंदित करना नहीं है, यह आत्मा को उसके प्रकाशमय स्वरूप की अनुभूति कराने के लिए होता है। इसलिए जब ऐसे दर्शन हों तो केवल उन्हें देखने में उलझे नहीं, बल्कि उनका उपयोग अपनी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण को और गहरा करने के लिए करें, ताकि शब्द के माध्यम से आत्मा और आगे बढ़ सके और अंततः अपने परम स्रोत से एक हो सके। संगत जी, अब हम पहुंचते हैं उस अंतिम बिंदु पर जो अब तक बताए गए सभी रहस्यमयी अनुभवों की जड़ और ऊर्जा का स्रोत है, और वह है शब्द धुन की दिव्यता और उसकी अनुभव उत्पन्न करने की शक्ति। शब्द कोई केवल सुनने योग्य ध्वनि नहीं है, बल्कि यह चेतना को स्पंदित करने वाली, आत्मा को जागृत करने वाली एक जीवित शक्ति है। बाबा जी कहते हैं कि शब्द धुन न केवल आत्मा को ऊपर उठाने का माध्यम है, बल्कि वही शक्ति है जो हमारे भीतर अनुभव करने की क्षमता को भी सक्रिय करती है। जब साधक इस शब्द के संपर्क में आता है तो उसके भीतर की सूक्ष्म इंद्रियां, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, बोध सब भीतर की ओर मुड़ने लगती हैं। और यही कारण है कि शब्द सुनते ही कभी कंपन, कभी झंझनाहट, कभी प्रकाश तो कभी दिव्य दृश्य सामने आते हैं। ये सब कोई कल्पना नहीं है, बल्कि उस प्राचीन शक्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव है जो आत्मा को जन्मों जन्मों से जकड़ने वाले पर्दों को हटाकर उसे उसकी मूल चेतना से जोड़ रही होती है। प्राचीन समय में इसी शब्द के विज्ञान को गुप्त रखा गया था, क्योंकि यह शक्ति इतनी अद्भुत और तेजस्वी है कि केवल वे ही आत्माएं जो भीतर से परिपक्व होती थीं, उन्हीं को यह विधियां सिखाई जाती थी। उन्हें दीक्षित, भक्त या गुरुमुख कहा जाता था। वे लोग जो न केवल ज्ञान में रुचि रखते थे, बल्कि अनुभव के लिए तैयार, समर्पण से भरे और गुरु की आज्ञा में चलने वाले थे। आज भी यही सत्य है संगत जी, शब्द का अनुभव सबके लिए उपलब्ध तो है, लेकिन उसकी गहराई में जाने के लिए हमें खुद को भीतर से तैयार करना पड़ता है। जब हम सेवा, भजन, सुमिरन, सच्चे आचरण और गुरु के वचनों में चलते हैं, तब धीरे धीरे यह शब्द हमारे भीतर की नींद तोड़ता है और हमें उन असाधारण अनुभवों का साक्षी बनाता है जिनके बारे में पहले केवल पढ़ा या सुना था।
इसलिए संगत जी, शब्द को केवल सुनने की चीज न समझें। यह एक जीवन चेतन द्वार है जो आत्मा को उस परम शक्ति तक पहुंचाने में सक्षम है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। संगत जी, हम में से हर एक के भीतर एक दिव्य क्षमता छिपी हुई है, शब्द धुन से जुड़ने की, उसे सुनने की और उसके साथ एकाकार होने की। यह कोई बाहरी साधन नहीं है जो कहीं और से लाना पड़े, बल्कि यह शक्ति तो हमारी आत्मा के मूल स्वभाव में ही समाई हुई है। बाबा जी कहते हैं कि शब्द हर आत्मा के भीतर पहले से ही मौजूद है, ठीक वैसे ही जैसे एक बीज के भीतर पूरे वृक्ष की संभावना छुपी होती है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम उस बीज को खिलने नहीं देते, क्योंकि हमारे भीतर का डर, हमारी नियंत्रण की प्रवृत्ति और हमारा अहंकार उस प्राकृतिक विकास को रोक देता है। हमें लगता है कि अगर हम भीतर उतर गए तो क्या खो देंगे। हम चेतना को नियंत्रित करना चाहते हैं, अनुभवों को पकड़ना चाहते हैं और सब कुछ अपने मन के अनुसार घटित होते देखना चाहते हैं। लेकिन संगत जी, आध्यात्मिक यात्रा मन से नहीं, समर्पण से चलती है। यह यात्रा उस क्षण से शुरू होती है जब हम भीतर की पुकार को पहचानना शुरू करते हैं और अपने भीतर मौजूद उस मौन सत्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। जब हम डर को छोड़ देते हैं और यह मान लेते हैं कि शब्द मेरी आत्मा का स्वाभाविक गुण है, तो उस क्षण से यह छुपी हुई क्षमता धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। हमें कोई बाहर से कुछ देने नहीं आता, बल्कि हमारे भीतर की वह चेतना जो वर्षों से सोई हुई थी, अब जागने लगती है। बाबा जी यही सिखाते हैं कि कोई भी आत्मा छोटी नहीं होती, कोई भी असमर्थ नहीं होता, बस उसे अपने भीतर छुपे प्रकाश को पहचानना होता है। इसलिए संगत जी, अपने अंदर उस विश्वास को जगाइए कि आप इस शब्द के अधिकारी हैं। यह आपकी आत्मा का मूल स्वरूप है और यह आपके जागरण की पहली सीढ़ी भी। संगत जी, आत्मिक विकास कोई जबरन किया जाने वाला अभ्यास नहीं है, नहीं यह किसी बाहरी नियंत्रण या समय सीमा में बंधी प्रक्रिया है। यह ठीक उसी तरह से होता है जैसे कोई फूल अपने समय पर खिलता है, न जल्दी न देर से, बल्कि एकदम सही समय पर। जैसे बीज को बस मिट्टी, पानी, धूप और समय देना होता है, वैसे ही आत्मा को भी सत्संग, सेवा, सुमिरन और समर्पण का पोषण चाहिए होता है। विकास अपने आप होता चला जाता है। बहुत बार हम यह सोचकर बेचैन हो जाते हैं कि हमारे साथ अब तक कुछ क्यों नहीं हो रहा, दूसरों को अनुभव हो रहे हैं, मुझे क्यों नहीं। लेकिन संगत जी, ये बेचैनी ही आत्मिक विकास में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। बाबा जी कहते हैं, आत्मा की यात्रा को बुद्धि से चलाना नहीं, उसे प्रेम और श्रद्धा से बहने देना होता है। जब हम अपने भीतर की गति को सम्मान देना शुरू करते हैं, तब एक गहरी समझ और संतुलन उत्पन्न होता है। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है, किसी को पहले अनुभव होते हैं, किसी को बाद में, किसी को पहले शांति मिलती है, किसी को बाद में गहराई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कोई पीछे है या आगे, हर आत्मा एक विशेष उद्देश्य और समय लेकर आई है। इसलिए आत्मिक विकास को तुलना या जल्दबाजी से नहीं, बल्कि स्वीकृति और धैर्य से पोषित करना चाहिए। हमारा काम केवल इतना है कि हम अपने भीतर की सच्चाई को खोजें, अपनी आत्मिक शक्तियों को पहचानें और हर दिन एक छोटा सा कदम भीतर की ओर बढ़ाएं। तब धीरे धीरे, बिना किसी दबाव या दिखावे के, आत्मा स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप की ओर खिलने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे एक बंद कली धीरे धीरे खोलकर अपना संपूर्ण सौंदर्य प्रकृति के हवाले कर देती है। संगत जी, आध्यात्मिक यात्रा में भय एक ऐसा द्वार है जो या तो हमें रोक सकता है, या फिर अगर हम उसे पार कर लें तो वही डर हमें आत्मिक शक्ति में बदल सकता है। जब साधक शब्द धुन के संपर्क में आता है और शरीर व चेतना में असाधारण अनुभव होने लगते हैं, जैसे कंपन, झंझनाहट, टनल विजन या दिव्य प्रकाश का दर्शन, तो यह अनुभव उसके लिए एकदम नया और अपरिभाषित होता है। मन, जो हमेशा परिचित चीजों में सुरक्षित रहना चाहता है, इन नई अनुभूतियों से घबरा जाता है। वह प्रश्न उठाता है, ये क्या हो रहा है, मैं कोई भ्रम में तो नहीं, शरीर को कोई हानि तो नहीं होगी। और इसी असमंजस में साधक का आत्मिक प्रवाह रुक जाता है।
बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि डर कोई शत्रु नहीं है, वह तो केवल अज्ञात के प्रति हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन यदि हम इस डर को ठीक से समझें और उसे पार करना सीख लें, तो वह स्वयं एक शिक्षक बन जाता है जो हमें भीतर की ओर और गहराई में उतरने के लिए प्रेरित करता है। बहुत से साधक, जिनमें गहरी श्रद्धा और अभ्यास की क्षमता होती है, सिर्फ इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे पहले ही अनुभव से डरकर लौट जाते हैं। लेकिन संगत जी, याद रखिए, असाधारण अनुभवों से डरने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। डर तब होता है जब मन नियंत्रण खोने लगता है, लेकिन आत्मिक मार्ग तो मन को पीछे छोड़कर आत्मा के साथ चलने का नाम है। इसलिए यदि कभी कोई अद्भुत या विचित्र अनुभूति हो तो उसे रोकने की कोशिश न करें, बस शांत रहें, श्वासों को सहज रखें और अपने गुरु के वचनों में टिक जाएं। डर तब तक टिकता है जब तक हम उसकी आंखों में नहीं देखते, लेकिन एक बार जब हम भीतर से कह देते हैं, मालिक मैं तैयार हूँ, तब वही डर एक नई ऊर्जा में बदल जाता है और हमें आगे की ओर धकेलता है। संगत जी, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले हर साधक के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे किसी अनजानी अनुभूति से, किसी नई चेतना की स्थिति से या शब्द धुन की तीव्रता से डर लगने लगता है। यह डर स्वाभाविक है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे होते हैं जो इंद्रियों से परे, अनुभवों से परे और तर्क से परे होती है। लेकिन बाबा जी कहते हैं, शब्द से डरिए मत, क्योंकि शब्द न तो आपको तोड़ेगा, न आपको नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि वह तो आपको जोड़ने आया है मालिक से, आपकी आत्मा से और उस दिव्य शक्ति से जिससे आप जन्मों से कटे हुए थे। डर तो बस अंधकार है, और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है, वह अपने आप दूर हो जाता है। असाधारण अनुभव जब सामने आते हैं, जैसे प्रकाश के झोंके, शरीर में गहराई से होता कंपन, सुरंग जैसी दृष्टि या किसी नई शक्ति का बोध, तो उस समय घबराने के बजाय हमें मौन और समर्पण में उतर जाना चाहिए। अगर भीतर डर पैदा हो तो उसे मन से हटाकर दिल से एक विनती करनी चाहिए, हे मालिक, अगर ये तेरा ही मार्ग है तो मुझे शक्ति दे इसे अपनाने की। बाबा जी कहते हैं, जब भी आप सच्चे मन से सहायता मांगते हैं तो वह सहायता जरूर प्रकट होती है। कभी वो सहायता एक विचार के रूप में आती है, कभी किसी सत्संगी की बात के रूप में, और कभी बस एक गहरी शांति बनकर आपको ढक लेती है। इसीलिए संगत जी, डर को गले लगाइए, उसे रोकिए मत, उसे बहने दीजिए, लेकिन उसमें डूबिए मत, क्योंकि डर के उस पार ही छिपा है वह प्रकाश जो आत्मा को उसकी पहचान दिलाता है। इसलिए जब अगली बार कोई असामान्य अनुभव आए तो बस याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। शब्द आपके साथ है और गुरु की कृपा हर पल आपके सिर पर है। संगत जी, जिस शब्द की अब तक हमने केवल ध्वनि, कंपन, प्रकाश और दर्शन के रूप में अनुभूति की, वह वास्तव में केवल अनुभवों का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान और मोक्ष का प्रवेश द्वार है। यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि सृष्टि का मूल स्वर है, वह आदिशक्ति जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, चलायमान है और अंततः उसी में लय हो जाता है। बाबा जी हमें बार बार याद दिलाते हैं कि शब्द ही वह सेतु है जो आत्मा को शरीर से उठाकर परमात्मा तक पहुंचाता है। जब साधक भीतर इस शब्द के साथ जुड़ता है तो धीरे धीरे वह अपने सच्चे स्वरूप से परिचित होने लगता है। वह जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं तो एक शुद्ध चेतना हूँ, एक ज्योति जो इस शब्द के साथ अपनी मूल स्थिति की ओर लौट रही है। संगत जी, यह शब्द न केवल ब्रह्मज्ञान का स्रोत है, बल्कि यह प्रकाश का भी द्वार है, क्योंकि यह हमें केवल सुनने ही नहीं देता, बल्कि दिखाता है कि जीवन की वास्तविकता क्या है और इस जीवन से परे भी क्या है। यह वही ध्वनि है जिसे प्राचीन ऋषियों ने आद शब्द, लोगोस, कलमा या वचन कहा, और जिसकी अनुभूति को सदियों तक केवल गुप्त साधनाओं और ध्यान की गहराइयों में पाया गया। लेकिन आज इस युग में यह कृपा खुलकर बरस रही है हर उस आत्मा पर जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से इसके द्वार पर बैठती है। इसलिए संगत जी, जब आप शब्द से जुड़ते हैं तो आप केवल एक अनुभव नहीं कर रहे, आप सृष्टि के मूल स्रोत से एक हो रहे हैं।
यही शब्द आत्मा का मार्ग है और यही उसकी मंजिल भी। संगत जी, ये प्रश्न अक्सर साधक के अंतर में उठता है, क्या मैं इस शब्द धुन जैसी दिव्य शक्ति को अनुभव करने के योग्य हूँ? और शायद इसका सबसे ईमानदार उत्तर यही है, शायद कभी नहीं। क्योंकि अगर हम योग्यता की दृष्टि से देखें तो कौन है जो इस अनंत, निर्मल, दिव्य शक्ति का पूर्ण अधिकारी बन सकता है? हमारी सीमाएं, हमारी गलतियां, हमारा अहम और हमारे जन्मों के संस्कार सब हमें अपूर्ण बना देते हैं। लेकिन संगत जी, बाबा जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जहाँ योग्यता खत्म होती है वहीं से कृपा शुरू होती है। योग्यता से नहीं, विश्वास से शुरुआत होती है। जैसे कोई बच्चा तैरना सीखने के लिए पहले डरते हुए पानी में उतरता है, उसे तैरना नहीं आता, लेकिन वह उतरता है क्योंकि उसके साथ कोई है जो उसे डूबने नहीं देगा। ठीक वैसे ही हमें भी आत्मा की शक्ति को समझने के लिए पहले उस शब्दजल में उतरना होगा। हम तब तक समझ नहीं सकते जब तक अनुभव न हो, और अनुभव तब तक नहीं आता जब तक हम अंदर उतरने की हिम्मत न करें। बहुत से साधक सोचते हैं कि पहले वे पूर्ण बन जाए तब ध्यान करेंगे, पहले डर खत्म हो जाए तब शब्द सुनेंगे। लेकिन सत्य यह है कि पूर्णता अनुभव से आती है और अनुभव समर्पण से। हम जैसे हैं, जहाँ हैं, जितने भी टूटे या बिखरे हैं, वही हमारा प्रारंभिक बिंदु है। बस जरूरत है अपने संदेहों को थोड़ा एक तरफ रखकर अपने गुरु पर और भीतर छिपे उस दिव्य स्रोत पर भरोसा करने की। जब हम श्रद्धा से शब्द में उतरते हैं, तब धीरे धीरे वो शक्ति हमें संभालती है, हमें माँ की तरह पकड़कर चलना सिखाती है और हम अनुभव के माध्यम से बुद्धिमत्ता प्राप्त करते हैं। इसलिए संगत जी, इंतजार मत कीजिए कि आप कब योग्य होंगे, बस आज, अभी, इस क्षण से प्रारंभ कीजिए। क्योंकि जिस दिन आप अंतर की ओर पहला कदम उठाते हैं, उसी दिन आप योग्यता की ओर नहीं, कृपा की छाया में प्रवेश कर जाते हैं। संगत जी, इस पूरी यात्रा का सार यही है कि हमारा सच्चा घर भीतर है और वहां तक पहुंचने का एकमात्र सेतु है भजन सुमिरन। यह कोई रीति रिवाज या बाहरी अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से निकलती हुई एक प्रेम भरी पुकार है जो हर पल मालिक की ओर लौटना चाहती है। हम बाहर की दुनिया में चाहे जितनी दौड़ लगा लें, जितने सुख खोज लें, लेकिन जब तक हम अपने अंदर बसे उस शब्द के स्रोत से नहीं जुड़ते, तब तक आत्मा की प्यास नहीं बुझती। बाबा जी समझाते हैं कि भजन सुमिरन आत्मा की सांस है। यह हमें उस दिव्य धुन से जोड़ता है जो हमेशा हमारे भीतर गूंज रही है, बस हम सुन नहीं पा रहे। जब हम सच्चे मन से ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होता है और फिर वह क्षण आता है जब शब्द हमारी चेतना को छूता है, और वही क्षण होता है आत्मा की वापसी का आरंभ। संगत जी, आज का युग तेज है, भ्रमित करने वाला है और मन को हर पल खींचने वाला है, लेकिन इसी अंधेरे में नाम की रोशनी एक मशाल बन जाती है। इस जीवन को केवल खाने, कमाने और खो जाने में व्यर्थ मत कीजिए। मालिक ने यह मानव जन्म दिया है इसीलिए ताकि हम अपने भीतर लौट सकें और शब्द के माध्यम से परमात्मा से मिल सकें। इसलिए भले ही दिन भर व्यस्त रहें, लेकिन कुछ पल निकालिए अपने सद्गुरु को याद करने के लिए, आंखें बंद कर अपने नाम को जपने के लिए। शुरुआत में कुछ न हो तो भी बैठिए, क्योंकि हर बार बैठना आत्मा का एक कदम घर की ओर होता है। और अंततः यही सुमिरन, यही भजन हमारे जन्मों के बंधन काटता है, मन को वश में करता है और हमें उस दिव्य धुन से जोड़ता है जो मोक्ष का द्वार है। तो आइए संगत जी, आज से, अभी से एक सच्चे मन से भजन सुमिरन को अपनाएं, क्योंकि मालिक बहुत पास है, बस हमें भीतर झांक कर देखना है। संगत जी, आपसे हम हर वीडियो में, हर संदर्भ में बार बार एक ही बात को दोहराते हैं और आज फिर पूरी विनम्रता और दिल से निवेदन करते हैं कि इस आध्यात्मिक यात्रा में सबसे अधिक जरूरी है प्रेम, विश्वास और गुरु की कृपा। ये तीनों न हो तो साधना सूखी हो जाती है, भजन केवल एक क्रिया बन जाता है और ध्यान केवल आंखें बंद करने का अभ्यास। लेकिन जब हृदय में प्रेम हो,
मालिक के लिए, शब्द के लिए और अपने गुरु के लिए, तब हर पल भजन जीवंत हो उठता है। जब विश्वास हो तो अंधेरे में भी एक आशा की रोशनी जलती है कि मेरा मालिक मेरे साथ है, चाहे मैं अभी कुछ देख न सकूं। और जब गुरु की कृपा बरसती है, तब वही साधक जो खुद को अयोग्य समझता था, वही अनुभव करने लगता है उस धुन को, उस आनंद को, जिसको पाने के लिए जन्मों की प्यास लगी थी। बाबा जी हमेशा समझाते हैं, ज्ञान से ज्यादा जरूरी है प्रेम, और नियमों से ज्यादा जरूरी है विश्वास। अगर मन टूट भी जाए, अगर ध्यान न भी लग पाए, अगर भजन में कुछ सुनाई न दे, फिर भी प्रेम और विश्वास को न छोड़िए, क्योंकि सद्गुरु उसी हृदय को अपनाते हैं जो सच्चा है, सरल है और प्रतीक्षा करना जानता है। संगत जी, गुरु की कृपा केवल तब बरसती है जब आत्मा समर्पण करना सीखती है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, केवल एक आंतरिक पुकार के साथ। यही कृपा वह अदृश्य हाथ है जो हमें उठाता है, हमें थामता है और भीतर के द्वार तक ले जाता है। इसलिए हम आपसे हर बार कहते हैं, भजन सुमिरन करते रहिए, लेकिन साथ ही प्रेम और विश्वास में भी टिके रहिए, क्योंकि अंत में शब्द धुन की सबसे बड़ी चाबी यही है, श्रद्धा से भीगा हृदय। संगत जी, आशा है कि आज के वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएं। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। राधा स्वामी जी।